जय हिंद। आज हम जानेंगे AK-47 यानी दुनिया का सबसे अधिक जान लेने वाला वेपन यानी हथियार जो AK-47 है। हम जानेंगे कि इसको बनाने का कारण क्या था, किसने इसको बनाया, इसमें फीचर्स क्या क्या हैं जिसकी वजह से 106 देशों से ज़्यादा देश इसको इस्तेमाल करते। देखिए 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था यानी द्वितीय विश्व युद्ध, उस युद्ध में जो सोवियत संघ है वो बुरी तरह से हारा था। और जब वहां की सरकार ने इनसे पूछा कि आपके हारने का कारण क्या है, यानी एक निष्कर्ष निकलता है कि आप किस वजह से हारे, तो जो वहां के सैनिक थे उन्होंने बताया कि हमारे पास जो हथियार थे, जो वेपन थे, वो कम टेक्नोलॉजी वाले थे। और दूसरा सबसे बड़ा हार की जो वजह थी वो ये थी कि हमारे पास जो बंदूकें हुआ करती थी उस बंदूकों में कॉक करने वाली सिस्टम था, यानी कि एक गोली जैसे ही फायर होती थी तो दूसरी गोली को रीलोड करने के लिए हमें उसके साइड में, बंदूक के साइड में एक हैंडल नुमा होता है, उसको खींचना पड़ता था, तब जाके दूसरी गोली रीलोड होती थी, यानी तब तक दुश्मन हमें मार देता था। तो ऐसे दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सैनिक घायल हुए थे उन सभी सैनिकों को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जो सारे सैनिक आपस में बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास एडवांस और सही तरह की बंदूकें होती तो आज ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम जीत चुके होते। उन्हीं सैनिकों में एक सैनिक थे जिनका नाम था मिखाइल क्लाशनिकोवा। मिखाइल क्लाशनिकोवा एक टैंक कमांडर थे। उनके जहन में एक विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए, अपने आर्मी के लिए हम एक ऐसी बंदूक बनाएं जिसमें कॉक करना जो प्रॉब्लम थी वो समस्या दूर हो जाए और उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी लाएं जिससे हमारे सैनिकों को भरपूर मदद मिल सके। 5 साल कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने एक ऐसा राइफल बनाया जो पूरी तरह से एडवांस और टेक्नोलॉजी से भरपूर थी। यह राइफल 1947 में बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। और जिसने इसको बनाया उसका नाम था एटोमेट क्लाशनिकोवा, ठीक है। तो एटोमेट से ए लिया गया, क्लाशनिकोवा से के लिया गया और 1947 में बनकर तैयार हुई थी तो वहां से 47 लिया गया। इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं AK-47, ठीक है। AK-47 ज्यादा कारीगर साबित हुई कुछ इस प्रकार समझते हैं। देखिए, एक बार अमेरिका और वियतनाम में भयंकर लड़ाई हुई थी जिसमें अमेरिका के पास उनका खुद का बनाया हुआ M16 राइफल था जो कि AK-47 से ज्यादा मिलता जुलता था। लेकिन अमेरिका का कहना था कि जो उनके पास M16 राइफल है वो AK-47 के मुकाबले ज्यादा एडवांस और टेक्नोलॉजी वाला राइफल। और वहीं वियतनाम के पास रूस द्वारा मदद भेजी गई AK-47 राइफल थी। देखिए, जब इन दोनों का आमना सामना हुआ AK-47 और M16 का, तो वहां M16 जो है फीकी पड़ने लगी और वहां जो अमेरिकन सैनिक थे वो पीछे हटने लगी। कारण यह था कि M16 में कभी क्या होता था कि उसकी नली जाम हो जाती थी, कभी स्प्रिंग टूट जाती थी, कई ऐसी समस्या आने लगी M16 में। और AK-47 में धड़धड़ा के चलने लगी और दुश्मनों पे गोली की बरसात होने लगी, जिसकी वजह से अमेरिकन जो सैनिक थे वो भाग खड़े हुए। देखिए, वियतनाम जैसा देश उस समय अमेरिका जैसे देश से जीत चुका था। अब समझते हैं AK-47 के जो कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में। देखिए, इसका जो टोटल वजन होता है वो 3 किलो 100 ग्राम तक होता है। जब यह फुली लोडेड होती है तब 3 किलो 100 ग्राम। दूसरा, यह केवल 8 पुर्जों से मिलकर बना है और इसको मात्र 1 मिनट के अंदर जोड़ सकते हैं। तीसरा, AK-47 जो है 1 मिनट में 640 राउंड फायर कर सकती है, यानी 1 मिनट में 640, अगर 640 लोगों को मारना है तो 1 मिनट में 640 लोगों को मार देगी, इतना इसमें क्षमता है। ऐसा ही नहीं AK-47 को AK-47 कहता है, ठीक है। इस पर कई गाना भी बने AK-47 पे, पता ना कैसे कैसे, ठीक है। चौथा है, इसके वैसे तो इसके फीचर्स बहुत है लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं उसमें पहला होता है सेमी ऑटोमेटिक और दूसरा होता है ऑटोमेटिक। अगर आपको दुश्मन को ढूंढ के मारना है, जैसे कहीं दुश्मन छुपा है, उसको एक एक खोज के ढूंढ के मारना है, तो आप सेमी ऑटोमेटिक पे सेट कर दीजिए और दुश्मन को ढूंढ के मारिए। जैसे वो दुश्मन एक बार फायर करिए, एक गोली निकला, उसको मार दिया, फिर दूसरा ढूंढिए, एक बार फायर किया, उसको मार दिया, तो ये सेमी ऑटोमेटिक पे काम हो गया। और अगर आपको दुश्मन घेरे हुए हैं, कई ज्यादा तादाद में दुश्मन है, तो आप क्या करिए, ऑटोमेटिक पे करिए और एक बार ऑटोमेटिक पे करके ट्रिगर को एक बार प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी मैगजीन खाली हो जाएगी और जितने भी रहेंगे 1 मिनट के अंदर साफ हो जाएंगे। यही इसको ज्यादा लेवल तक ले जाती है, ऑटोमेटिक इस राइफल को ज्यादा वैल्यू देती है, समझे। पांचवा, ये हर मौसम में लड़ने के लिए सक्षम है, जैसे कहीं गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठीक है, या कहीं कहीं ज्यादा ठंडी होती है, कहीं ऐसी भी जगह है जहां -50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होता है।
आम राइफल जो होती हैं वहाँ पे जाम हो जाती हैं, उनकी स्प्रिंग नहीं काम करती, उनका ट्रिगर नहीं काम करता, वहाँ भी ये AK-47 बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। यदि आपको इसकी क्वालिटी को समझना है तो कुछ इस प्रकार समझिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसी दौरान एक सैनिक की जो AK-47 राइफल थी वह एक तालाब में गिर गई थी, और जब 20 साल बाद वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो उस तालाब को खोदा गया। जब खोदा गया तो वो उसमें से वह AK-47 राइफल मिली, और जब उसको चेक किया गया, जब उसको चलाया गया तो 20 साल पहले जिस प्रकार का उसका परफॉर्मेंस था उसी प्रकार से 20 साल बाद भी वो फायर कर रही थी, वो चल रही थी। तो ये थी AK-47। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है AK-47 वो है तालिबान। जैसे जिस प्रकार हमारे घर में खुरपी, हसिया, फावड़ा मिलता है, उसी प्रकार तालिबानियों के यहाँ AK-47 मिलता है। वहाँ का जैसे कोई नॉर्मल झगड़ा हुआ तो वहाँ डंडे या हाथ से नहीं बात होती है, वो सिर्फ AK-47 निकालते हैं। वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे सभी आपको AK-47 चलाते हुए मिल जाते हैं। और यही कारण भी है तालिबानों का कि अमेरिका जैसे देश को भी डरवा के रखता है ये तालिबान। ठीक है। नहीं, संजय दत्त के पास जो मिला था वो AK-47 नहीं मिला था, वो AK-56 मिला था। हाँ, AK-47 के अब वर्जन होते जा रहे हैं ना, AK-56, AK-52, AK-76, ऐसे कई वर्जन बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप AK-47 को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।